हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, मास्टर करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज के लेसन में समझेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसको कैसे पहचाने सेंटेंस में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अलग कैसे है, किन वर्ब्स के साथ यूज होगा, सब कुछ। इट्स गोना बी अ वेरी डिटेल्ड लेसन, डिटेल्ड होने वाला है, येट इट्स गोना बी फन, मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज। सो गाइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली एक व्यक्ति होता है जो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। समझ लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक व्यक्ति होता है, चीज भी हो सकता है, जनरली इट्स अ पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी अ थिंग, थिंग भी हो सकता है, बट जनरली एक व्यक्ति होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। कभी कभार ये कोई चीज हो सकती है जो व्यक्ति की तरह एक्ट करेगी, राइट। जनरली एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट इट डज। इट इज जनरली अ पर्सन, जनरली एक व्यक्ति होता है, बट कैन ऑल्सो बी अ थिंग, इट कैन ऑल्सो बी अ थिंग, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज क्विंटेसेंशियल टू नोट, नोट कर लीजिए कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आपके सेंटेंस में नहीं है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। इसके बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही तो रिसीव करता है। तो अगर इफ यू डू नॉट हैव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, हाउ कैन यू हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड। आई गेव माई स्टूडेंट सम चॉकलेट्स, मैंने अपने बच्चों को कुछ चॉकलेट्स दी। तो मैंने दिया, क्या दिया, क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिल जाएगा, सम चॉकलेट्स, ये दिया मैंने। तो ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने क्या दिया, कुछ चॉकलेट्स दी, नाउन फ्रेज, राइट। अब क्वेश्चन करिए, इस चॉकलेट्स को किसने रिसीव किया, हु रिसीव्ड दीज चॉकलेट्स, इसको रिसीव किया मेरे बच्चों ने। तो मेरे बच्चे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माय स्टूडेंट्स, राइट। हु रिसीव्ड दीज चॉकलेट्स, माय स्टूडेंट्स। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, क्वेश्चन करेंगे व्हाट और whom, मैंने दिया, क्या दिया, कुछ चॉकलेट्स। टू whom, किसको दिया, माय स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरा देखिए, आई बॉट यू अ न्यू फोन, मैंने आपको एक नया फोन दिया। आई बॉट यू, मैंने आपको खरीद के एक नया फोन दिया। तो मैंने खरीदा, क्या खरीदा, आई बॉट वॉट, जैसी क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, अ न्यू फोन। ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको डीओ बोलते हैं, राइट। किसको दिया, ये फोन किसको खरीद के दिया, तो भैया ये आपको दिया। तो यू हो गया हमारा, यू हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए सिंपल है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। आई गेव, क्या दिया, सम चॉकलेट्स, किसको दिया, माई स्टूडेंट, चॉकलेट किसको मिली, मेरे बच्चों को। आई बॉट यू अ न्यू फोन, मैंने आपको एक नया फोन खरीद के दिया, क्या खरीद के दिया, एक नया फोन, किसको दिया, आपको, तो आपने रिसीव किया एक नया फोन। तो दिस इज व्हाट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दोगे सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत सिंपल है दोस्त, आपको एक काम करना है, आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है, टू whom, किसको, या फॉर whom, किसके लिए। इन दोनों में से एक आंसर मिल जाएगा अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो, राइट। और ध्यान रहे, अगर वर्ब आपकी लिंकिंग है, अगर वर्ब लिंकिंग है या इंट्रांजिटिव है, क्या है, इंट्रांजिटिव, तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट तो छोड़िए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं आ सकता, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल नंबर 1, प्लीज कुक मी समथिंग स्पाइसी, प्लीज मेरे लिए कुछ स्पाइसी बनाइए। काम क्या है, कुक, क्या कुक करना है, समथिंग स्पाइसी, तो ये तो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ। क्या कुक करना है, समथिंग स्पाइसी, कुछ चटपटा, और किसके लिए, फॉर whom, क्वेश्चन करिए वर्ब से, फॉर whom, किसके लिए, आंसर मिल जाएगा, मेरे लिए। समथिंग स्पाइसी किसके लिए, फॉर whom, मी, मेरे लिए।
कुड यू गिव माई फ्रेंड दिस प्लेस फॉर अ वीक? क्या आप मेरे फ्रेंड को ये प्लेस एक वीक के लिए दे सकते हैं? कुड यू गिव, गिव क्या क्या देना है? दिस प्लेस, ये जगह, तो ये हो गया डीओ। किसको देनी है ये जगह? माई फ्रेंड। कुड यू गिव दिस प्लेस टू whom? किसको? टू whom? आंसर मिल रहा है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई मदर रीड्स मी अ स्टोरी। मेरी माता मेरे को एक स्टोरी सुनाती है। तो मेरी माँ सुनाती है, रीड्स यहां पर मतलब पढ़ना नहीं, सुनाना। ठीक है, हाँ पढ़ना ही, पढ़ के किसी को सुनाना। रीड्स क्या पढ़ती है? एक स्टोरी, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसको सुनाती है पढ़ के? मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्टोरी सुनता कौन है? किसके लिए सुनाती है ये? मेरे लिए। खुद के लिए नहीं पढ़ रही, सुना रही है। जैसे किसी को सुनाते हैं ना, ये सुना रही है मेरे को। तो इस स्टोरी को कौन सुन रहा है? मी। माई मदर रीड्स अ स्टोरी टू whom? किसको? जैसे आप क्वेश्चन करेंगे टू whom, आंसर मिल जाएगा मी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। नाउ ये समझ लीजिए कि सारी वर्ब्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले सकती हैं। और ट्रांजिटिव ही नहीं, वो वर्ब्स जो दो ऑब्जेक्ट लेंगी, तो इनको बोलते हैं हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो डाई ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बहुत कम वर्ब्स हैं। वी हैव ओनली अ फ्यू वर्ब्स दैट कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें से हमारे पास कुछ हैं स्क्रीन पे। आप मेरे वेबसाइट वाले पोस्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, वो वर्ब्स मिल जाएंगी जिनके आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब बहुत डिटेल्ड में हमारे पास पोस्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जाके एक्सप्लोर करिए इसको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सेल, बाय, टेल, गिव, पास, ब्रिंग, सिंग, हैंड, ये कुछ वर्ब्स है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों रखेंगे अपने सेंटेंस में, जिनके आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आएगा। नाउ कभी कभी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीफ्रेज कर देते हैं, या उसकी पोजीशन चेंज करके उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज में चेंज कर देते हैं। मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा आईडी, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर। बट कभी कभार हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस कर देते हैं और फिर उसके बाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगी जिसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, तो कभी कभार हम उसको रीफ्रेज कर देते हैं या उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज का पार्ट, जो स्टार्ट होती है या तो टू से या फोर से। एग्जाम्पल्स में आपको कुछ दिखाता हूं। आई विल गिव यू ऑल माई मनी। आई विल गिव, क्या दूंगा मैं? ऑल माई मनी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दूंगा? यू। तो देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है। वर्ब आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। इसको मैं चेंज कर सकता हूं। आई विल गिव ऑल माई मनी, मैं अपना सारा पैसा दे दूंगा टू यू। तो टू यू ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईडीओ बोल देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये यू जो है, हमें पता ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर अब ग्रामेटिकली ये ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन टू का। हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ग्रामेटिकली हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन टू। जबकि ये एक्चुअली में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमें पता है। हमें इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा आई विल गिव यू ऑल माई मनी। बट अगर हम बोले आई विल गिव ऑल माई मनी टू यू, तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट है टू इस प्रेपोजिशन टू का, ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, माय फादर हैज बॉट मी अ ब्यूटीफुल वॉच। मेरे फादर ने मेरे को एक ब्यूटीफुल वॉच खरीद के दी है। राइट, बॉट क्या खरीदा है? एक ब्यूटीफुल वॉच। किसके लिए? मेरे लिए। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं। माय फादर हैज बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर देखिए फॉर मी, मेरे लिए। अभी आ गई प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसके अंदर प्रेपोजिशन फॉर है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे लिए। तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करेंगे तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में चेंज हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि स्टार्ट होगी या तो टू से या तो फोर से। ना दोनों के मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ वर्ब्स दे देता हूं कि किन वर्ब्स के साथ ऐसा होता है। तो वर्ब्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं अभी, पास, गिव, रीड, सेल, ये वर्ब्स जब आपके सेंटेंस में आएगी और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो फिर आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। पास समथिंग टू समबडी, गिव समथिंग टू समबडी, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। आई कांट सेल, मैं नहीं बेच सकता क्या, माई प्रॉपर्टी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, टू यू, आपको टू आया ना, आई कांट सेल माई प्रॉपर्टी टू यू। दे ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, अ जॉब, एक जॉब, किसको, टू मी। दे ऑफर्ड मी अ जॉब। अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में करूं तो कर सकता हूं, जो कि बहुत सिंपल है, दे ऑफर्ड मी अ जॉब, राइट। आई कैन सेल यू माई प्रॉपर्टी। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर बाद में यूज करेंगे तो प्रेपोजिशनल फ्रेज चेंज हो जाएगी इन वर्ब्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ। टू वाली, फॉर वाली किसके साथ होगी, फॉर वाली होगी इनके साथ, गेट, बाय, ब्रिंग, परचेज, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। शी गॉट सम गिफ्ट्स फॉर द किड्स, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स खरीदे, क्या खरीदे, सम गिफ्ट्स, किसके लिए, फॉर द किड्स, टू द किड्स नहीं, फॉर द किड्स। गॉट के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। आई विल बाय, आई विल बाय, क्या खरीदूंगा, समथिंग, किसके लिए, फॉर यू। इसको आप नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं, गॉट, शी गॉट द किड्स, शी गॉट द किड्स some gifts, she got the kids some gifts. I will buy you something, I'll buy you something, मैं आपके लिए कुछ खरीदूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ फ्रेज एज वेल। वर्ड, लेट्स गेट हर समथिंग टू ईट, उसको कुछ खाने को देते हैं, उसको देते हैं, गेट क्या, समथिंग टू ईट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, उसको, जो कि है एक वर्ड। लेट्स गेट हर समथिंग टू ईट। अगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन है तो मेक श्योर वो ऑब्जेक्टिव केस में हो। लेट्स गेट शी समथिंग टू ईट, गलत हो जाएगा। लेट्स गेट ही समथिंग टू ईट, गलत हो जाएगा। लेट्स गेट हर समथिंग टू ईट, लेट्स गेट हिम समथिंग टू ईट, लेट्स गेट यू समथिंग टू ईट, लेट्स गेट मी समथिंग टू ईट। तो अगर ये पर्सनल प्रोनाउन है आपका ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डिड यू गिव राहुल अ बाइक, क्या आपने राहुल को एक बाइक दी। डिड यू गिव व्हाट, अ बाइक, डायरेक्ट, किसको, राहुल को, जो कि एक वर्ड है। तो ये एक वर्ड हो सकता है, ये एक फ्रेज भी हो सकता है। दे गिफ्टेड माई पेरेंट्स अ फोन, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को एक फोन दिया। दे गिफ्टेड व्हाट, अ फोन, क्या दिया, एक फोन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, माई पेरेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, मेरे पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स एक नाउन फ्रेज है, फ्रेज, माई प्लस पेरेंट्स, डिटर्मिनर प्लस नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, फ्रेज, नाउन फ्रेज। देखिए गाइस, कभी कभार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काफी बड़ी फ्रेज है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए या क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, जो कि सेकंड एग्जांपल आपको क्लियर कराएगा। आई गेव योर बैग टू द बॉय हु केम टू माई हाउस विद यू इन द मॉर्निंग, मैंने दिया, आई गेव, क्या दिया, योर बैग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, टू, टू किसको, द बॉय हु केम टू माई हाउस विद यू इन द मॉर्निंग, वो लड़के को जो आपके साथ मेरे घर आया था मॉर्निंग में। अगर मैं इसको बोलूं, आई गेव द बॉय हु केम टू माई हाउस विद यू इन द मॉर्निंग योर बैग, तो समझ में ही नहीं आएगा शायद आपको। इसीलिए हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस करा, फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर फिक्स करा। आई गेव योर बैग टू, अब देखिए टू करके हम डायरेक्शन बता रहे हैं, टू किसको, द बॉय, द बॉय हु केम विद यू, हु केम टू माई हाउस विद यू इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये एक और रीजन है क्यों हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशनल फ्रेज में चेंज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव करता है काम को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाटर हुम का क्वेश्चन करके, वर्ब से पूछेंगे क्या या किसको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए या किसको, टू हुम या फॉर हुम। एग्जाम्पल्स है हमारे पास,
वी लव आशीष, हमें प्यार है किससे? आशीष से। वी लव हुम? आशीष, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, आई कांट ब्रेक दिस वॉल, आई कैन नॉट ब्रेक, मैं ब्रेक नहीं कर सकता किसको? आई कांट ब्रेक वॉट, जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा वॉट, आंसर मिल जाएगा दिस वॉल, ब्रेक वॉट, दिस वॉल। तो देखिए हुम और वॉट पूछ के मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरे एग्जांपल्स देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के, दे ब्रॉट मी अ गिफ्ट, दे ब्रॉट व्हाट, क्या लेके आए वो? अ गिफ्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? दे ब्रॉट अ गिफ्ट, फॉर हुम? फॉर हुम, आंसर है मी, मेरे लिए। रीड अस दिस स्टोरी, हमें ये स्टोरी पढ़ के सुनाओ। रीड क्या? दिस स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रीड व्हाट, जैसी व्हाट पूछेंगे तो आंसर मिल जाएगा दिस स्टोरी। टू हुम, किसको रीड करना है, किसको सुनाना है? अस, हमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। वेबसाइट पे जाएंगे, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक सेपरेट पोस्ट है, सेपरेट, डिटेल में। तो वो भी पोस्ट देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी पोस्ट है हमारे चैनल पे, लास्ट वीडियो वही थी, तो उसको भी देख लीजिए एक बार दोबारा से। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस, इसमें से आपको फाइंड आउट करने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दैट इज योर टास्क फॉर द डे। तो अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप मिस ना करें। And if you have any question, any doubt, do let me know in the comment section below. I would love to answer your questions, and I'll see you guys very soon. Till then, keep learning, have fun. I'm out now, Oscar.